हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने आपको जो लास्ट पार्ट में बताया था कि हस्तिनापुर दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक में जो कि हस्तिनापुर जो कि दुर्योधन ने लिया था, और खंडप्रस्थ जो था एवं युधिष्ठिर को मिला था। फिर जो खंडप्रस्थ ही बाद में जो है एवं इंद्रप्रस्थ बना, ठीक है। इंद्रप्रस्थ नगरी बना। फिर उसको क्या हुआ, पहले वो ऊबड़ खाबड़ जगह थी, मतलब भीम, बलराम, कृष्ण भगवान, पांचों अर्जुन मिलके उसको खूब मतलब खूब उसका पूरा किया, मतलब पूरा हरा भरा बनाया उसको। हस्तिनापुर दो भागों में डिवाइड हुआ था। पहले में जो कि हस्तिनापुर थे, हस्तिनापुर जो कि दुर्योधन को मिला, और खंडप्रस्थ जो है युधिष्ठिर को मिला, ठीक है। खंडप्रस्थ को बाद में इंद्रप्रस्थ बना दिया गया, और वहाँ पे जो है अभिषेक, मतलब महल बनाने के बाद उसका अभिषेक किया गया, मतलब राजा का अभिषेक किया गया। फिर उसमें जो है सबको बुलाया गया, शिशुपाल, कृष्ण भगवान एवं हस्तिनापुर के भी सब आए थे, भीम्स, द्रोणाचार्य, सब लोग आए थे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ था युधिष्ठिर जी का। और फिर जो है वहाँ पे शिशुपाल आए, और वो कृष्ण भगवान को देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। चलो नेक्स्ट पार्ट में गया। बताओ, शिशुपाल का वध किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने। और वो किसके थे? वो उन्हीं के, मतलब छोटी बुआ के लड़के थे, शिशुपाल जी। लेकिन उन्हें, मतलब उनकी माँ को पता चल गया था कि कृष्ण भगवान जो है, मतलब जैसे ही उनका चैत्र जी का मतलब अ, उनका मतलब बेबी बॉर्न हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब उनका मतलब राक्षस जन्म लिए थे शिशुपाल जी। उनकी मूछें थी, आंखें थी, और दो हाथ की जगह चार हाथ थे, हाँ। तो फिर वो सब दासियाँ करी थी कि इनको फेंक दो, मार दो इसे, हाँ ये राक्षस है। तो फिर वो कहती है नहीं, हाँ। तो फिर वो जाती है फेंकने, जब तक आकाशवाणी होती है, कहती है नहीं, शिशुपाल को मत वो करो, ये मतलब भविष्य का पार्ट है, इसलिए उसे नहीं मारती हैं। फिर वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे ये भी बता दो कि इनका जन्म तो पता चल गया, लेकिन इनकी मृत्यु किसके हाथ होगी? तो वो कहते हैं, आकाशवाणी जी कहते हैं कि मतलब जिसके गोद में जाते ही इनका यहाँ का नेत्र रहता है, वो बंद हो जाए, ठीक हो जाए, और दोनों हाथ ठीक हो जाए, उन्हीं से इनका वध होगा। तो वो सबके हाथों में देती है। और कृष्ण भगवान भी अपनी बुआ से मिलने आते हैं, तो फिर मतलब बुआ से मिलने आते हैं, कृष्ण भगवान, बलराम, सब लोग आते हैं, तो वो सबके गोद में देती जाती है। कृष्ण भगवान के हाथ में वो देती है, तो वो खिलाते हैं उन्हें, तो उनका जो है वो चले जाता है, नेत्र जो यहाँ का था, और दोनों हाथों गायब हो जाते हैं। तो फिर कहती भी है कि वो जान जाती है कि, तो फिर वो कहते हैं कि कृष्ण से कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र को क्यों मारोगे? तो वो कहते हैं कि ऐसा वो काम ही ना करे। वो कहती है कि फिर मेरे मतलब पुत्र को क्षमा कर दो, तो कर देना। तो वचन देता है वो अपनी बुआ को, कृष्ण हुआ, कि ठीक है, वो 100 पाप करेगा जो इसमें मृत्यु दंड दिया जाएगा, मैं उन 100 पाप को मतलब मैं वो कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा, लेकिन 101वां जो उसके बाद वो करेगा, मैं माफ़ी नहीं कर सकता। वो कहता है ठीक है। तो उसकी बुआ कहती है ठीक है। फिर जो है मतलब युधिष्ठिर जी का इंद्रप्रस्थ में जो होता है राज्याभिषेक होता है, वहाँ पे शिशुपाल जो कि युधिष्ठिर का मतलब मौसा मौसा का लड़का होता है, मौसी का लड़का होता है, उसे बुलाती है। तो शिशुपाल होता है मौसी का लड़का। तो फिर उसे बुलाती है, और ये बुआ का होता है, ये मामा का लड़का होता है कृष्ण भगवान। तो वो आता है, कुंती उनकी बुआ होती है कृष्ण भगवान की, इसलिए वो आता है। तो कृष्ण भगवान को मतलब वो पूरा माला वाला पहनाते हैं, तो वो देख के शिशुपाल थोड़ा जलन टाइप का होते हैं। वो फिर बहुत सारे भीम, द्रोणाचार्य को भी, हर किसी को मतलब बोलते हैं, बहुत अपशब्द यूज़ करते हैं। तो उसको क्या हुआ, सब वो मतलब सब कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे मतलब धृतराज युधिष्ठिर का जो है मतलब राज्याभिषेक नहीं होता, तो मैं तुम्हें मार देता। हाँ, खुशी के मौका है, मैं नहीं मारना चाहता। फिर क्या होता है, कृष्ण वो 100 पार कर लेता है। कृष्ण भगवान कहते हैं अब शिशुपाल बस करो, अगर आप कहा तो मैं मार दूंगा तुम्हें। तो मतलब वो फिर भी बोलता है
तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, ये वो। तो फिर कृष्ण भगवान जो है यह उनका चक्र आता है, फिर यूं करके मारते हैं और फिर शिशुपाल बत्थ से मर जाता है। फिर उसके ब्लड देखती है द्रौपदी जी, तो द्रौपदी जी क्या करती है, अपना पल्लू फाड़ के फिर उनको बांध देती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जब भी तुम्हें मतलब मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारा हमेशा फ़र्ज निभाऊंगा, तुमने मेरे ऊपर ऋण कर दिया है। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसकलिंग का अभिशाप क्यों दिया था आपको पता है? इसलिए दिया था क्योंकि मतलब वो अर्जुन को पसंद करती थी और अर्जुन से वो शादी करना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसने उन्हें माता बोल दिया। नहीं, मैं आपको माता के रूप में ही मतलब मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं उस नज़र से मैंने आपको नहीं देखा। तो वो फिर वो उसी बात पे उसे अभिशाप दे देती है, शापित कर देती है कि ठीक है अब तुम नपुंसकलिंग ही रहोगे। तो वो भगवान के पास जाती, तो भगवान से कहती है कि मतलब मैंने उनको ऐसे ऐसे कर दिया। तो वो कहते हैं कि ये गलत है, तुम उसको, वो कहते अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहते तुम 1 साल का उसे उसकी वो जो है उसका कम कर सकती हो, जो आपने श्राप दिया है वो कम कर सकती हो। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो 1 साल का नपुंसकलिंग अर्जुन जी बने रहते हैं। ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैंने बताया था कि इंद्रप्रस्थ में सब लोग आए थे, हस्तिनापुर के भी लोग आए थे और दुर्योधन भी आए थे। तो दुर्योधन जो है इंद्रप्रस्थ घूम रहा था, उसको सब अच्छा लग रहा था, सब मायावी लग रहा था। हाँ, वो जैसे जल टाइप का लग रहा था, लेकिन वो जल नहीं रहता है उस पर। सब देखते हैं वो दासी जाती आती है, आग टाइप का रहता है, फिर भी उसमें लोग आते जाते हैं। वो उसकी मायावी चीज़ें देख के वो बहुत मोहित हो जाता है। फिर ऐसे वो जाता है जैसे कि मतलब क्या नाम है, द्रौपदी की इधर, हाँ, रानी से मिलने। तो क्या होता है कि मतलब वो महल देखने मतलब जाता है। तो वो कहता है कि संभल कर राजा, की मतलब ये पानी है। तो वो कहता है "अ, ये पानी नहीं है, ये मैं जानता नहीं हूँ, हाँ, मुझे मत बताओ", घमंड से बोला। हाँ, तो फिर वो क्या हुआ, जैसे पैर रखा वो नीचे गिर गया। हाँ, तो उसी पे द्रौपदी जी हंसी और कहती अंधे का बेटा अंधा। तो उसे वो बहुत ही अपमानजनक लगा और वो उसका बदला लेना चाहता था। ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। द्रौपदी ने एवं दुर्योधन को मतलब अंधे का बेटा अंधा क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि वो जो है इंद्रप्रस्थ में वो गिर गया था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में जैसे कि दुर्योधन गिर गया था और जिसके कारण वो द्रौपदी उसको हंसी और मजाक में उड़ाने लगी कि अंधे का बेटा अंधा। वो उसको दिल पे बहुत चुभा, जिसके कारण वो बदला लेना चाहता था। और वो मामा श्री से कहता है कि मामा श्री मुझे मतलब वो बदला लेना है। और फिर कर्ण से भी बोलता है, सबसे बोलता है। वो कहता है ठीक है। फिर वो चौरस खेलने के लिए जो है पांडव को निमंत्रण भेजते हैं। तो पांडव जी आते हैं, फिर पांडव जी सारी संपत्ति अपनी हार जाते हैं। पहले घोड़े अश्व सब लगाते हैं, वो हार जाते हैं, दासी वासी सब हार जाते हैं। फिर वो अपने भाइयों को वो लगाते हैं दाव पे, भाई भी हार जाते हैं। लास्ट में वो खुद को भी दाव पे लगाते हैं, वो फिर हार जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर दुर्योधन कहते तुम्हारे पास एक अनमोल चीज़ है। तो वो कहते क्या चीज़ है? तो कहता है द्रौपदी। तो सारे भाई गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है मतलब एक लास्ट जीतने की उसमें वो कहता है कि तब वो द्रौपदी को लगा देता है दाव पे, तो वो उससे भी हार जाता है। और फिर ये शर्त रखता है दुर्योधन। और आगे बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको बताया था कि चौरस खेलने के लिए जो है मतलब हस्तिनापुर ने एवं इंद्रप्रस्थ में पांडव को बुलाया गया था। और फिर पांडव आए और उसमें ये नियम लगाया गया था कि मतलब चलो पहले बैठे कौन थे, तो वो कह रहा था कि कोई भी खेले हम। तो वो छोटे भाई को दे देता है दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन कहता है कि ठीक है, मेरी तरफ से पासा जो है मेरे मामा फेंकेंगे। वो जो बोलता है जैसे कि मामा मुझे नो की आवश्यकता है, तो नो, ये ले भांजे नो। तो नो आ जाता था। हाँ, तो वो जो जो मांगता था वो होता था। तो एक मतलब वो पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, सब कुछ
कुछ फिर वो अपने धीरे धीरे वो अपने भाइयों को भी दाँव पे लगा देते हैं, भाई भी हार जाते हैं, अपनी वाइफ को भी दाँव खुद को भी दाँव पे लगाते हैं, वो भी हार जाता है। लास्ट में अपने वाइफ को दाँव पे लगाते हैं युधिष्ठिर जी, वो भी हार जाते हैं। फिर वो क्या होता है, दुर्योधन हंसता है और कहता है जाओ द्रौपदी को खींच के लेके आओ। दुशासन फिर उसे खींच के लेके आता है द्रौपदी को, फिर उसके बाल मतलब ऐसे केशव उसका पकड़ के केस्ट और फिर खींच के भरी दहाड़ में उसको मतलब वो पूरा अपमानित करता है। उसे कहता है 5 पांडव की बीबी नीतू रखे ले फलाना ठिकाना, खूब मतलब अंट सल्ट बोलता है, ठीक है। और जिसको वो बात बुरी लगती है, फिर वो कहता है कि इसका वस्त्र हरण, इसका मतलब उसको कहते हैं कि ये नहीं, ये दासी मेरी बनने के लायक है। वो दुर्योधन कहता है आ मेरे जांग पे बैठ, दुशासन इसे लेके आ मेरे जांगों पे बैठा। वो भी पांडव को बहुत बुरे लगते हैं। भीम कहता है हाँ, भीम इतना क्रोध आता है, वो कहता है मैं तुम्हारी जांघें काट दूंगा। हाँ, तो वो कहता है कि भीम तू मेरा तास है, ऐसे बोल के उसे भी वो कर देता है। वो नीचे सर करके सारी बातें सुनते रहते हैं और फिर उसका वस्त्र हरण, फिर लास्ट में वो कहता है कि इसका वस्त्र, हाँ, फिर वस्त्र हरण। ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वस्त्र हरण के बारे में बताऊंगी। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको बताया था कि लास्ट पार्ट में कि मतलब दुशासन जो है वो द्रौपदी का वस्त्रहरण करते हैं और जिसके कारण जो है वो कृष्ण भगवान की भक्त थी द्रौपदी, और कृष्ण भगवान उसे भाई मानते हैं। और उसने ये भी कहा था जब भी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारी ज़रूरत मतलब पूरा करूँ, क्योंकि उनकी फिंगर कट गई थी तो उन्हें अपना पल्लू वो फाड़ के, पल्लू फाड़ के उनका बाना था। तो उसने कहा कि तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं इसे चुकाऊँगा। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो कहते हैं कृष्ण वो दुशासन उसकी साड़ी खोलते 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 वो थक जाता है, सब हैरान हो जाते हैं। सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबके सर नीचे होते हैं बड़ी सभा में। वो कहते सबके, क्योंकि वो वहाँ की जो होती है कुल वधू होती है, इसलिए और सब वो हार जाते। कृष्ण भगवान इधर से शक्ति देते हैं, कृष्ण भगवान साड़ी आ जाती रहती है और वो साड़ी पहनी रहती है। वो दुशासन खींच खींच के खींच खींच के थक जाता है। हाँ, तो फिर बाद में वो ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।